हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका स्टडी हैक चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि अभी हमारी वोकैब की सीरीज चल रही है जिसमें हम बात करते हैं वोकैब की एकदम बेसिक लेवल से। अगर आप पहली बार वोकैब पढ़ रहे हो, अगर आपको वोकैब में कुछ भी नहीं आता होगा, फिर भी आप बड़ी आसानी से वोकैब को सीख सकते हो और आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा। तो ऐसा क्या खास हम करते हैं कि आपको वोकैब से प्यार हो जाएगा? तो हम यूज करते हैं नेमोनिक्स टेक्निक का और साथ ही यूज करते हैं पिक्चर टेक्निक का। मतलब क्या है कि आपको जितने भी वन वर्ड देखने को मिलेंगे या इडियम एंड फ्रेजेस या जो भी आपके वोकैब के वर्ड होंगे, एंटोनिम सिनोनिम, तो उससे रिलेटेड मैं एक पिक्चर साथ के साथ अटैच कर देता हूँ। और बहुत सारे ऐसे वर्ड होते हैं जिनको याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, तो मैं उसके नेमोनिक्स आपको बता देता हूँ। या बहुत सारे इडियम एंड फ्रेजेस होता है उसको किसी इंसिडेंट से रिलेट करवा देता हूँ। या फिर आपको जो भी एंटोसिनो याद करने में दिक्कत होती है तो मैं ये भी बता देता हूँ कि इसके और भी सिमिलर एंटोनिम्स क्या हो सकते हैं, सिनोनिम्स क्या हो सकते हैं, ये कैसे बने हैं, ताकि आप चीजों को बड़ी आसानी से याद कर पाओ। इसका फायदा आपको तब देखने को मिलेगा जब आप एग्जाम दोगे या फिर आप मॉक दोगे। तो आपके सामने जब वो क्वेश्चन आएगा तो अचानक से माइंड में स्ट्राइक कर जाएगा, सर ने मुझे इस टेक्निक से मुझे ये चीज बताया था, इस पिक्चर से मुझे ये चीज समझाया था। तो आप बड़ी आसानी से सही सही आंसर कर पाओगे। ठीक है, तो हम इस क्लास में सिर्फ वोकैब की बात नहीं करते हैं, हम साथ साथ बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर के उस इंपॉर्टेंट रूल की जिससे आपके एग्जाम में सवाल देखने को मिलते ही मिलते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी डिस्कस करते हैं क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में, ताकि आपका साथ के साथ प्रैक्टिस हो जाए। जो आज हम पढ़ेंगे वो उसके साथ साथ आप वोकैब के क्वेश्चन प्रैक्टिस भी कर लोगे। ठीक है, अगर आपने अभी तक हमारी एक भी क्लास नहीं देखी है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि इस वीडियो के एंड होने के बाद प्लेलिस्ट से जाके सारी क्लासेस देखो। जब आप 10-12 क्लासेस देखोगे, जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओगे, तब आपको रियलाइज होगा कि सर ने जो भी पढ़ाया वो एकदम सटीक पढ़ाया। एग्जाम में वही सारी चीजें पूछी जाती है और वैसे ही टेक्निक से आपको चीजें याद भी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपने क्लास को और जानते हैं कि आज का पहला वर्ड कौन सा है। तो आज का जो पहला वर्ड है वोकैब का वो है डिट्रैक्टर्स। डिट्रैक्टर्स मतलब क्या होता है? आलोचक। ठीक है, तो आलोचक कौन होते हैं? जो आपको क्रिटिसाइज करते हैं। ठीक है, आपको डिफेम करते हैं, आपके नाम को बदनाम करते हैं। ठीक है, तो बात कर ले डिट्रैक्टर्स के सिनोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा? क्रिटिक्स, डिफेमर्स, साइनिक। जो पागल लोग होते हैं वो आपका आलोचना करते हैं, आपको डिफेम करते हैं। ठीक है, जैसे आपके पड़ोसी हो गए, रिश्तेदार हो गए, वो चाहते हैं कि आपको क्या करे? डिफेम करे, आपको नीचा दिखाए। अगर आप तैयारी करते रहोगे तो आपको वो चाहते हैं कि कैसे भी डिमोटिवेट कर। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या क्या हो सकता है? तो आप किसी की प्रशंसा करो। ठीक है, उसकी बड़ाई करो ताकि वो और भी, उसको मोटिवेट करो ताकि वो और भी अच्छा काम कर। ठीक है, तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? प्रेज, फ्लैटरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल मतलब क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, और कोई भी चीज आपके लिए हानिकारक है तो वो क्या करेगा? डैमेज पहुंचाएगा। ठीक है, आपको मानसिक या फिजिकली क्या पहुंचाएगा? तो डैमेज पहुंचाएगा। आपके लिए क्या होगा? हार्मफुल होगा। तो बात कर ले इसके सिनोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा? हार्मफुल या डैमेजिंग। ठीक है, अगर आपको बहुत सारा वर्क दे दे, हैवी वर्क दे दे लैपटॉप पे करने के लिए, तो ये क्या होता है? डेट्रीमेंटल होता है, आपके लिए हानिकारक होता है, क्योंकि वो आपके आई साइट पे इफेक्ट करता है। ठीक है, तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की कि क्या क्या एंटोनिम्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कोई भी चीज हानिकारक है तो आपके लिए क्या होना चाहिए? कोई भी चीज बेनिफिशियल होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए कि आपके लिए एनोडाइन होना चाहिए। मतलब क्या कि आपको रिलीफ प्रोवाइड करे। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे डेट्रीमेंटल के? बेनिफिशियल और एनोडाइन। ये क्या हो जाएंगे? इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिमिन्यूटिव। डिमिन्यूटिव मतलब क्या होता है? छोटा सा। ठीक है, मीनू, मीनू, मीनू को ऐसे रिलेट करो मिनी से। ठीक है, मीनू, मिनी। मिनी मतलब छोटा, स्मॉल। ठीक है, बात कर ली इसके सिनोनिम्स की, तो क्या क्या हो जाएगा? पेटाइट, टाइनी, स्मॉल, ये सब क्या है? डिमिन्यूटिव के सिनोनिम्स है। ठीक है, अगर आपने मूवी नहीं देखी हो तो ये एक मूवी है, उसमें एक्टर क्या करता है? छोटा रहता है और अपने बड़े फॉर्म का एक स्पेसशिप बनाता है। ठीक है, तो याद रखना डिमिन्यूटिव मतलब क्या होता है? छोटा सा। इसमें एक वर्ड आया मीनू। ठीक है, मीनू से याद रखना मिनी। मिनी मतलब छोटा, स्मॉल। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या हो जाएगा? इनॉर्मस, विशालकाय हो, या क्या हो? जाइंट हो। ठीक है, दैट जैसा हो। तो एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे? इनॉर्मस और जाइंट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर।
डिजास्टर मतलब क्या होता है, आपदा। ठीक है, तो आपदा आती है तो क्या होता है, मिसफॉर्चून लाती है। ठीक है, कैटास्ट्रॉफी होता है, डिमोलिशन होता है, मतलब सारी चीज क्या होती है, ध्वस्त हो जाती है। आपदा आती है तो हर जगह क्या हो जाता है, तबाही मच जाती है। ठीक है, बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, क्या क्या हो सकते हैं। अगर कहीं पे डिजास्टर फैल गया तो क्या हो कि ऐसा चमत्कार हो कि सारी चीजें सही हो जाए। ठीक है, आप कोई अच्छा काम कर रहे हो तो उसमें क्या हो जाए, सक्सेस हो जाए। ठीक है, तो बात कर ले एंटोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, सक्सेस और मिरेकल, ये क्या हो जाएंगे, इसके एंटोनिम्स हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है डिजास्टर्स। डिजास्टर्स मतलब क्या होता है, अनर्थकारी। ठीक है, तो ये सेम ही वर्ड है, डिजास्टर का ही है, डिजास्टर्स। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, कैटास्ट्रॉफी होगा, डिमोलिशन होगा, क्लेमिटस होगा, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। ठीक है, आपदा आएगी तो क्या होगा, सारे तबाही मच जाएगा। ठीक है, तो इसके एंटोनिम्स भी सेम होंगे, मिरेकल, सक्सेस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा वन वर्ड का सेशन है। ठीक है, तो आज का पहला वन वर्ड है क्रेडिबल। क्रेडिबल मतलब क्या होता है, विश्वसनीय। ठीक है, इसका मैंने आपको पहले भी क्या बता रखा है, नियमांश बता रखा है कि आप किसी को क्रेडिट कार्ड क्यों देते हो, क्योंकि आपको उस पर क्या होता है, विश्वास होता है, तभी आप उसको क्या दे सकते हो, क्रेडिट कार्ड दे सकते हो। ठीक है, तो क्रेडिबल कौन होता है, जिसपे आप आराम से विश्वास कर सको, दैट कैन बी बिलीव्ड और ट्रस्टेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रेडुलस। क्रेडुलस कौन होता है, भोला भाला। ठीक है, ऐसा पर्सन जिसको जो भी बात बोलो वो क्या कर ले, चुपचाप आपकी बातों को मान ले। ठीक है, आपकी बातों पर विश्वास कर ले, इसको बोलते हैं गलीवल। ठीक है, क्या होता है, भोला भाला होता है। अ पर्सन हु रीडली बिलीव्स अदर्स इजीली। ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे की बातों पे आसानी से विश्वास कर ले। ठीक है, उसी को बोलते हैं क्रेडुलस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्रीड। क्रीड मतलब क्या होता है, संप्रदाय। ठीक है, मतलब क्या है कि अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ और फेथ। तो क्या है, एक सिस्टम है रिलीजियस बिलीफ का, जो भी मान्यता पहले से चली आ रहे हैं रिलीजियस, उसी को क्या करें, आगे की तरफ बढ़ाते चले जाए, उस सिस्टम को बोलते हैं क्रीड। ठीक है, जैसे कि असासियंस का चल रहा था, आगे तक क्रीड चलता है, तो वैसा आप गेम भी देख सकते हो या मूवी भी देख सकते हो, क्या है, असासियंस क्रीड। ठीक है, तो क्या आता है कि वो उस परंपरा को आगे तक बढ़ाता है, अपनी संप्रदाय को आगे ले जाता है। ठीक है, तो क्रीड मतलब याद रखना, संप्रदाय, अ सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ, अ फेथ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्राइसिस। क्राइसिस मतलब क्या होता है, संकट। ठीक है, तो क्राइसिस संकट कैसे आएगा, तो टर्निंग पॉइंट ऑफ ए डेंजर को बोलते हैं क्राइसिस। या तो टर्निंग पॉइंट किसी डेंजर का हो या डिजीज का हो, वो भी क्या होता है, क्राइसिस होता है, संकट ही पैदा करता है। ठीक है, या आपका फाइनेंशियल क्राइसिस हो जाए तो वो भी क्या है, एक संकट ही। ठीक है, क्या होता है कि एक पॉइंट पे जाकर टर्न हो जाता है डेंजर या कोई डिजीज और भी विकट रूप ले लेता है, तो उसी को बोलते हैं क्राइसिस। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है क्राइटेरियन। क्राइटेरियन मतलब क्या होता है, मापदंड। ठीक है, तो मापदंड क्या होता है कि आप एक सेट करते हो लिमिट, कि मैं जो भी चीज एक स्टैंडर्ड या प्रिंसिपल सेट करते हो, तो उस चीज को क्या करना चाहिए, फुलफिल करना चाहिए, उसी को बोलते हैं क्राइटेरियन। अ प्रिंसिपल और स्टैंडर्ड बाय विच एनीथिंग इज और कैन बी जज। ठीक है, तो एक क्राइटेरिया सेट करते हैं, या बोल सकते हो आप एक प्रिंसिपल या स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जिसके बेसिस पे हम चीजों को जज करते हैं कि ये उच्च कोटि का है या नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारा इडियम एंड फ्रेजेस का सेशन है। तो आज का पहला इडियम है बाय एंड लार्ज, मतलब क्या है, सामान्यता। ठीक है, तो इन जनरल। ठीक है, बाय एंड लार्ज का मतलब क्या होता है, इन जनरल, जो भी चीज आप इन जनरल करते हो। ठीक है, तो बाय एंड लार्ज बोल सकते हो। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाय कॉर्टसी ऑफ। ठीक है, मतलब क्या है, सौजन्य से। अगर कोई भी चीज कोर्ट के द्वारा आपको कहा जाए, ठीक है, तो क्या करता है, आपको अलाउ करता है, कि आप अलाउ रहते हैं कि ये चीज कर पाओ। ठीक है, तो गिवन और अलाउड बाय। ठीक है, ये इसके क्या हो जाए, मतलब हो जाए। नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाय फेयर मीन्स और फॉल, मतलब क्या है, किसी भी तरह से, ईमानदारी से या बेईमानी से। ठीक है, तो इन अ वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। जब आप गेम खेलते रहते हो तो आप क्या चाहते हो, किसी भी मीन्स से हम क्या कर रहे हैं, जीत ले, या वो ईमानदारी से हो या बेईमानी से, हमें जीत से मतलब होती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने ये पिक्चर यहाँ पे लगाया है। तो बाय फेयर मीन्स और फॉल का मतलब क्या होता है, इन एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं।
नेक्स्ट है बाय फिट्स एंड स्टार्स, मतलब क्या है, अनियमित रूप से, ठीक है, अनस्टेडी इरेगुलरली, ठीक है। तो आप जानते ही होंगे इस कॉप को, डांसिंग कॉप है ट्रैफिक वाला। तो क्या करता है वो अनियमित रूप से ही, क्योंकि उसका कोई नियम में नहीं है कि आप डांस करके ही ट्रैफिक कंट्रोल करो, लेकिन वो अनियमित रूप से क्या करता है, डांस करके ट्रैफिक को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो बाय फिट्स एंड स्टार्स मतलब क्या होता है, अनस्टेडी या इरेगुलरली, मतलब अनियमित रूप से। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट है बाय हुक और बाय क्रुक, मतलब क्या है, कैसे भी तरीके से, ठीक है। और कोई चीज हुक से हो रहा है तो हुक से भी कर लो, या क्रुक से हो रहा है तो क्रुक से भी कर लो, मतलब क्या है कि किसी भी तरीके से आपको काम निकलवाना ही निकलवाना है। बाय एनी मीन्स गुड और बैड, वैसा ही है बाय फेयर मीन्स और फॉल का जैसा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट हमारा पेंडोरा बॉक्स है, जिसको हम बोलते हैं भानुमति का पिटार, ठीक है, जिसको की ले जाते हैं और इसमें इंसर्ट करते हैं तो कुछ ऐसे ओपन होता है, तो उसमें से क्या निकलता है। अगर आप हमारे क्लास का जुड़े होंगे तो आपको पता होगा कि उसमें से क्या निकलता है। अगर आप हमारे क्लास के साथ नहीं जुड़े हैं, न्यू जुड़े हैं, तो आपको मैं बता दूं कि इसमें से कोई बीमारी नहीं निकलता, इसमें से बहुत ही खास चीज निकलती है। क्या निकलती है, तो 100 गोल्डन रूल्स, किस चीज के, तो इंग्लिश ग्रामर के। तो इसका यूज कहाँ आता है, तो इसका यूज हम करते हैं एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने में, ठीक है। और आपके एग्जाम में मैक्सिमम एरर डिटेक्शन और सेंटेंस इंप्रूवमेंट के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक। तो हम एक साथ 100 रूल तो डिस्कस कर नहीं सकते, अगर करते भी हैं तो क्लास बहुत लंबी हो जाएगी और आपके लिए चीजें समझना बहुत ही हेक्टिक हो जाएगा, आपके लिए उस पर प्रैक्टिस करना क्वेश्चन भी हेक्टिक हो जाएगा। इसलिए हम क्या करते हैं, हर क्लास के साथ एक एक रूल डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो आज का रूल कह रहा है कि जो भी आप फेयरली यूज करते हो, ठीक है, तो फेयरली हमेशा प्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ ही यूज होगा, और जो रैदर देन होता है, रैदर होता है, वो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव के साथ ही यूज होगा, ठीक है। तो कैसे होगा सेंटेंस फॉर्मेट, ए एन प्लस फेयरली प्लस एडजेक्टिव, तो जो यहाँ पे एडजेक्टिव यूज होगा फेयरली के साथ वो प्लीजेंट एडजेक्टिव होगा, ठीक है। और या कोई नाउन हो, रैदर हो प्लस ए हो और एडजेक्टिव हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो एडजेक्टिव होगा रैदर के साथ वो अनप्लीजेंट होगा, ठीक है। फेयरली होगा तो प्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है, और रैदर होगा तो अनप्लीजेंट एडजेक्टिव, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखिए, अ फेयरली गुड बुक, रैदर अ डिफिकल्ट प्रॉब्लम, ठीक है। तो गुड बुक क्या है, ये प्लीजेंट भाव दे रहा है, ठीक है, और डिफिकल्ट क्या दे रहा है, अनप्लीजेंट एडजेक्टिव बता रहा है, ठीक है। सेंटेंस से देख लीजिए कि इट वाज अ रैदर गुड बुक, तो अभी बताया कि रैदर होगा तो उसके साथ अनप्लीजेंट एडजेक्टिव होना चाहिए। अगर प्लीजेंट एडजेक्टिव है तो वहां पे क्या लगाना होगा, आपको फेयरली लगाना होगा, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, इट वाज अ फेयरली गुड बुक, ठीक है। आई होप आपको चीजें क्लियर हो गई होगी, तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट बात करेंगे हम सीजीएल 20 जुलाई के शिफ्ट थर्ड की। शिफ्ट फर्स्ट सेकेंड की बात हमने ऑलरेडी कर रखी है, ठीक है। तो आज का पहला क्वेश्चन है, आपको इस ईडियम का मतलब बताना है, ठीक है। ईडियम क्या है, इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग, ठीक है। इसके लिए आपको 10 सेकेंड मिलेंगे, फटाक से आंसर करना है। इट इज ड्रिजलिंग, देयर आर शॉवर्स, इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, समथिंग दैट डज नॉट अपसेट यू। फटाक से आंसर करना, बहुत ईजी है, हम लोग इस चीज को बचपन से पढ़ते आए, ठीक। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, आई होप आप सभी लोगों ने सही सही आंसर कर दिया होगा। तो इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग का मतलब क्या होता है कि बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो रही है, तो इट इज रेनिंग वेरी हैवीली। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, वन हु लुक्स एट द निगेटिव साइड ऑफ एवरीथिंग, ऐसा व्यक्ति जो क्या करे, हर चीज का निगेटिव साइड ही देखे, उसको क्या बोलते हैं। चार ऑप्शन है, पेसिमिस्ट, रेसिस्ट, ऑप्टिमिस्ट, एक्टिविस्ट। फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो उसे क्या बोलते हैं, पेसिमिस्ट बोलते हैं। ऑप्टिमिस्ट कौन होता है, जो आशावादी होता है, जो पॉजिटिव साइड है, ठीक। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको सिमिलर मीनिंग बताना, मतलब क्या है, इसके सिनोनिम्स बताना है, किसका, तो हैप्पीनेस का, ठीक है। चार ऑप्शन है, अनफॉर्चुनेट, फॉर्चुनेट, हैप्पी, डिस्टेस्टफुल। बड़ी आसानी से आप इसको एलिमिनेट कर पाओगे, फटाक से आंसर करना। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है, आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो हैप्पीनेस मतलब क्या होता है, बदकिस्मत, ठीक है। मतलब क्या, अनफॉर्चुनेट, ठीक है। कोई भी चीज क्या हो, अनफॉर्चुनेट हो,
बदकिस्मती से हो जाए, अनलकी होगा, अनहैप्पी होगा, ठीक है। बंदा क्या होगा, अनलकी भी होगा और क्या होगा, अनहैप्पी भी होगा, क्योंकि उसके साथ बदकिस्मती हो रही है, कोई भी चीज अच्छा नहीं हो रहा है, तो वो खुश कैसे होगा, ठीक है। फॉर्चुनेट मतलब क्या होता है, भाग्यशाली। फॉर्चुनेट मतलब भाग्यशाली, जो क्या हो, लकी हो, ठीक है, लकी हो। और क्या हो, अगर लकी है तो क्या होगा, हैप्पी होगा, ठीक है। बात कर ले डिसटेस्टफुल की, तो इसको मैं बहुत बार करवा रखा हूँ। मतलब क्या होता है, अरुचिकर, जिसमें आपकी रुचि नहीं है, ठीक है, तब उस चीज से दूर भागोगे, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे, रिपल्सिव भी हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपको जो चीज पसंद नहीं होता है तो आप उससे क्या होता है, दूर भागते हो। जैसे आपको टिंडे पसंद नहीं होंगे, करेले पसंद नहीं होंगे, तो जब भी उस सब्जी बनती है तो आप उससे दूर भागते हो कि नहीं नहीं मुझे नहीं खाना, ठीक है। और आप क्या होते हो, नेस्टी हो जाते हो। तो नेस्टी भी इसके क्या हो जाएंगे, सिनोनिम्स हो जाएंगे। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है स्लगिश, ठीक है। चार ऑप्शन है, डिस्टॉर्टेड, आई कैचिंग, कंफर्टेबल, एक्टिव। फटाक से आंसर करना, बहुत ही इजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो स्लगिश का जो करेक्ट एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। तो स्लगिश मतलब क्या होता है, सुस्त, जो बंदा क्या हो, लेजी हो, ठीक है, थोड़ा भी एक्टिव नहीं हो, एकदम सुस्त हो, लेजी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो, अगर एक्टिव नहीं है तो क्या होगा, स्लो होगा, ठीक है। लेजी होता है तो स्लो होता है, स्लैक बोल सकते हो। ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है। बात कर ले डिस्टॉर्टेड। डिस्टॉर्टेड मतलब क्या होता है, विकृत, ठीक है। तो डिस्टॉर्टेड हो जाता है मतलब क्या, डिफॉर्म्ड हो जाता है, ठीक है, वार्प्ड हो जाता है, ठीक है, वार्प्ड, डिफॉर्म्ड बोल सकते हो, ठीक है। बात कर ले आई कैचिंग, जो क्या करे, आपको बिजी रखे, आपके आंखों को क्या करे, एक जगह बांध के रखे, मतलब क्या, वो चीज बहुत ही अमेजिंग, ठीक है। बात कर ले कंफर्टेबल, मतलब क्या होता है, आरामदायक, ठीक है। और एक्टिव मतलब क्या होता है, सक्रिय, ठीक है, जो चीज क्या हो, एलाइव हो, विजिलेंट हो, ठीक है, लेजी नहीं हो, एक्टिव हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर ले। नेक्स्ट आपको ईडियम का मतलब बताना है। ईडियम क्या है, टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न, मतलब क्या, आप बुल को हॉर्न से पकड़ रहे हो, मतलब आप कर क्या रहे हो। चार ऑप्शन है, टू डिकैप्टिएट अ बुल फॉर बीफ, ठीक है, टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन थिंकिंग इट टू बी अ डेयरिंग, wearing a skull cap, to deal with a difficult situation in a very direct और confident way, ठीक है। फटाक से आंसर करना, 10 सेकेंड है आपके लिए, ठीक है। बुल बहुत खतरनाक होता है और आप उसके क्या पर कर रहे हो, तो सींग पकड़ रहे हो, ठीक है। फटाक से आंसर करना क्या होगा। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4, टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट, ठीक है। तो आप किसी भी बुल का हॉर्न पकड़ रहे हो, मतलब आप डायरेक्ट सामने से गए हो, उस सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो, ठीक है, और बहुत ही कॉन्फिडेंट हो कि मैं उसके हॉर्न पकड़ के उसको क्या कर दूंगा, परास्त कर दूंगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है, ठीक है, लेस का। उसके लिए आपको क्या होगा, 10 सेकेंड मिलेंगे, फटाक से आंसर करना। स्लाइटर, इनसफिशियंट, अम्पटीन, अ हैंडफुल ऑफ, ठीक है, क्या होगा इसका सही सिनोनिम, बहुत इजी है। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो लेस मतलब क्या होता है, कम, ठीक है। कोई भी चीज लेस होगा तो बहुत ही क्या होगा, कम मात्रा में होगा, ठीक है। आप बोल सकते हो शॉर्ट होगा, स्कार्स होगा, ठीक है। तो बात कर ले इसके एंटोनिम्स की, तो क्या होगा, अम्पटी। अम्पटीन मतलब क्या होता है, अम्पटीन मतलब होता है बहुत, ठीक है। आप इसको बोल सकते हो मेनी, ठीक है। कोई भी चीज बहुत है तो आप मेनी बोल सकते हो, ग्रेट बोल सकते हो, ह्यूज बोल सकते हो। बात कर ले स्लाइटर। स्लाइटर मतलब ये क्या होता है, थोड़ा, ठीक है। अगर स्लाइड करते हो तो थोड़ा, ये भी क्या, लेस का ही सेंस देता है। इनसफिशियंट मतलब आपको पता ही, अपर्याप्त, ठीक है। स्कैंटी बोल सकते हो, इनएडुकेट हो बोल सकते हो। अ हैंडफुल मतलब क्या होता है, मुट्ठी भर, तो कोई भी चीज मुट्ठी भर होगा तो बहुत कम ही होगा अमाउंट में, ठीक है, स्कैंटी ही होगा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए। वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और एक्शन, उसको क्या बोलते हैं, ठीक है। स्वै, थ्रिफ्टी, वायाडक्ट,
वैसिलेट, ठीक है, फटाक से आंसर करें। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, वैसिलेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको एंटोनिम्स बताना है अंडरलाइन वर्ड का। अंडरलाइन वर्ड क्या है, वायलेंट, ठीक है। 4 ऑप्शन मिलेंगे, क्रेजी, जेंटल, सैवेज, एग्रेसिव। फटाक से आंसर करना, बहुत ही आसानी से आप इस वर्ड को एलिमिनेट कर लोगे। तो इसी के साथ टाइम अप हो चुका है। आई होप आप सभी लोगों ने सही से आंसर कर दिया होगा। तो इसका करेक्ट एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, जेंटल। बात कर ले वायलेंट मतलब क्या होता है, हिंसक, ठीक है। आप हिंसक हो जाते हो, ठीक है। आप बोल सकते हो फ्यूरियस हो जाते हो, और क्या हो जाते हो आप, एडिड हो, एक्रीड हो जाते हो, डायर हो जाते हो, डायर, एक्रीड, ये सब क्या है, इसके सिनोनिम्स है, ठीक है। क्रेजी मतलब क्या होता है, पागल हो जाना, ठीक है। इसेंट्रिक हो जाएगा, फैडी हो जाएगा, ठीक है। इसेंट्रिक आपको पता है, एक फैडी मैं लिख देता हूँ। और बात कर ले जेंटल मतलब क्या होता है, सज्जन, ठीक है। जो बंदा क्या हो, एकदम सज्जन हो, नबेल हो, प्लेसिड हो, ठीक है। जो गुस्सा वुस्सा नहीं करता हो, ठीक है, काम हो, ठीक है। और जेंटल कहां से बना, किस वर्ड से, तो जेंट से, ठीक है। बात कर ले सैवेज। सैवेज मतलब क्या होता है, असभ्य, ठीक है। तो असभ्य है तो क्या होगा, बारबेरियन होगा, बूसी होगा, और फेरल होगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूं फेरल और बूसी, ठीक है। जंगल में रहता है तो बूसी होगा। एग्रेसिव मतलब क्या होता है, क्रोध करना, ठीक है, क्रोधी। तो क्रोध कैसे करोगे, एंग्री होगा, ईरफुल होगा, ये सब मैं आपको पहले भी करवा रखा। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको वन वर्ड बताना है इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए, समवन हु डिसऑनेस्टली प्रिटेंड टू डिसीव अंडर एन अज्यूम्ड कैरेक्टर, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं। 4 ऑप्शन है, एक्सप्लोरर, इम्पोस्टर, इम्बेकाइल, और इमिटेटर, ठीक है। ऐसा बंदा जो क्या करे, धोखे से आपको छल दे, ठीक है, आपको धोखा दे, वो है नहीं पर वैसा होने का दिखावा करता है, ठीक है। तो उसको क्या बोलते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं इम्पोस्टर, ठीक है, धोखेबाज। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट आपको होमवर्क क्वेश्चन बताना है, इस ग्रुप ऑफ वर्ड के लिए वन वर्ड बताना है, ठीक है। और डिवाइस फॉर डिसिफरिंग कोड्स एंड साइफर, उसको क्या बोलते हैं, और कब से कब तक आंसर करना है, तो 5:30 PM से लेके 10 PM सेम डे। अगर आप आंसर करते हो तो मैं आपके कमेंट को इंक्लूड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में, अन्यथा मैं नहीं कर पाता हूं, लेकिन मैं आपके कमेंट जरूर से जरूर देखता हूँ, ठीक है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि आपको कितने स्कोर आए हैं 9 आउट ऑफ, ठीक है, 9 में से आपने कितना स्कोर किया, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अपने दोस्तों में शेयर कर दे जिन्हें वोकैब पढ़ना है एकदम बेसिक से, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में, कुछ नया लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।